This is Bright Star IELTS PT Institute Basic Course for Spoken English Day 7. Topic 23 Gifts. Have you ever received any gift? क्या आपको कभी कोई गिफ्ट रिसीव किया आपने? हैव यू एवर एक बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है जिसको हम कई जगह यूज करते हैं किसी जगह जाने के लिए भी। अगर हम किसी से पूछें कि आप कभी इस जगह गए हैं तो वहाँ हम बोलते हैं हैव यू एवर बीन। हैव यू एवर बीन टू आगरा, हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, हैव यू एवर बीन टू यूएसए। और अगर किसी काम को करने की सेंस में हम यूज़ करते हैं तो फिर उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कभी आपने कभी समोसे खाए हैं, हैव यू एवर टेकन रिसोल्स, तो रिसोल्स बोलते हैं समोसों को। तो इस तरह से किसी जगह जाने के लिए हैव यू एवर बीन और कोई काम करने के लिए तो हैव यू एवर और उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे टेकन, हैव यू एवर टेकन, हैव यू एवर पेंटेड, हैव यू एवर विजिटेड। तो इस तरह से आप यूज़ करते हैं। हैव यू एवर रिसीव्ड एनी गिफ्ट? यस, आई रिसीव्ड मैनी गिफ्ट ऑन डिफरेंट ओकेजन इन माई लाइफ। मैंने बहुत सारे गिफ्ट रिसीव किए जीवन के अलग अलग मौक़ों पर। आई रिसीव गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मैं अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करता हूँ। एंड वेन एवर आई गेट ए ग्रेट अचीवमेंट इन माई लाइफ, या मेरे जीवन में कोई उपलब्धि आती है, मैं कुछ भी अचीव करता हूँ, समथिंग सब्सटेंशियल, कुछ बढ़िया अचीवमेंट होता है, तब भी मुझे गिफ्ट मिलते हैं। हु यूजली गिव यू गिफ्ट्स? आपको गिफ्ट कौन देता है? माई पेरेंट्स, माई एल्डर ब्रदर, माई अंकल एंड आंट एंड माई फ्रेंड्स सेंड मी गिफ्ट्स। सेंड मी गिफ्ट्स और गिव मी गिफ्ट्स यू कैन से। When do the people in your country give gifts? आपकी कंट्री में लोग कब गिफ्ट देते हैं? People in my country give gifts on many occasions like birthday, marriages, marriage anniversaries, रक्षा बंधन, भैया दूज and other festival occasions. They also give gifts on the success in examination. एग्जामिनेशन में अगर सक्सेस मिलती है तब भी देते हैं। प्रमोशन इन जॉब, जॉब में प्रमोशन मिलने पर। ओपनिंग ए बिजनेस इस्टेब्लिश, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने पर। इनॉग्रेशन ऑफ न्यू शोरूम, इनॉग्रेशन शुभारंभ होता है किसी भी ऑफिस का, शोरूम का शुभारंभ होने पर। और हाउस या घर में हम नया घर बना के गृह प्रवेश करते हैं तब भी हमें लोग गिफ्ट देते हैं। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गिफ्ट? गिफ्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? गिफ्ट्स आर द स्पाइस ऑफ लाइफ। गिफ्ट जो है जीवन में एक तरह से जैसे स्पाइस होते हैं वो टेस्ट लाते हैं, तो इसी तरह से हमारे जीवन में टेस्ट लाता है। दे ऐड चारम एंड इमोशन टू आवर लाइफ, वो हमारे जीवन में चारम और इमोशन को फिल करते हैं। दे क्रिएट इंटीमेसी लगाव बनाते हैं वो। एंड ब्रिंग अबाउट रिकॉन्सिलेशन अबाउट द पीपल, और लोगों के अंदर समझौता भी करवाते हैं। रिकॉन्सिलेशन, ब्रिंग अबाउट, जैसे नाराज़ लोग होते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देके वो अपने नाराज़गी को दूर करते हैं। विच टाइप ऑफ गिफ्ट डू यू गिव टू योर फ्रेंड्स? अपने फ्रेंड्स को आप किस तरह के गिफ्ट देते हैं? तो अकॉर्डिंग आई चूज़ गिफ्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं गिफ्ट को चूज़ करता हूँ उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग। बट यूजुअली द गिफ्ट लाइक्ड बाई माई फ्रेंड्स आर यूजफुल बुक्स, पेन्स, कार्ड्स, परफ्यूम्स एंड अदर टोकन ऑफ लव। लेकिन जो गिफ्ट मेरे दोस्तों के द्वारा पसंद किए जाते हैं उनमें बुक्स हैं, पेन्स हैं, कार्ड्स हैं, परफ्यूम्स हैं और दूसरे जो अन्य गिफ्ट हैं, टोकन ऑफ लव, प्यार के प्रतीक, वो गिफ्ट जो है वो पसंद करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक 24 इज टीचर्स। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए टीचर इन ए ह्यूमन लाइफ? ह्यूमन लाइफ में टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है? ए टीचर इज ट्रूली कॉल्ड ए नेशन बिल्डर, एक टीचर को सही मायने में राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। ए टीचर इज ए फ्रेंड, एक टीचर जो एक दोस्त होता है, फिलोसफर होता है। एंड ए गाइड टू ए स्टूडेंट, गाइड दिशाने वाला, तो वो जो है टीचर जो है एक दोस्त, दार्शनिक और दिशा स्टूडेंट को रास्ता दिखाने वाला होता है। ए टीचर कैन मेक और मार द करियर ऑफ ए स्टूडेंट, एक टीचर जो है बच्चे के जीवन को मार मतलब बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। एन आइडियल टीचर इज इंटरेस्टेड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, एक जो टीचर होता है वो बच्चे के ओवरऑल पर्सनैलिटी के अंदर इंटरेस्टेड होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्टेड होता है कि केवल एकेडमिक्स नहीं, वो सोशल लाइफ और जो बच्चे के और अदर वर्च्यूज़ हैं उनको भी डेवलप करता है, अदर स्किल्स भी डेवलप करता है। फाउंडेशन ऑफ द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट इज स्ट्रेंथन्ड ओनली बाय ए टीचर, बच्चे के जीवन की जो नींव होती है उसको मजबूती केवल टीचर के द्वारा ही दी जाती है। हु इज़ योर आइडियल टीचर? वाई?
तो मिस्टर मिसिज के बाद अपने एक टीचर का नाम आप फिल करेंगे। इज़ माई आइडियल टीचर, वो मेरे आदर्श टीचर हैं। माई टीचर हैज़ ऑल द क्वालिटीज़, मेरे टीचर के अंदर वो सारे गुण हैं विच वन कैन ड्रीम ऑफ, जिसका कोई व्यक्ति सोच सकता है कि उसके टीचर में होने चाहिए, वो सारे गुण उसमें है। ही और शी इज़ ए मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं। इस टीचिंग स्टाइल इज़ मैचलेस, उनका टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है। इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड बोरिंग टॉपिक, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बोरिंग टॉपिक जो है आर मेड एन्जॉयबल, उन्हें एन्जॉयबल बनाया जाता है बाय माई टीचर, मेरे टीचर के द्वारा। आई एम प्राउड टू बी ए स्टूडेंट ऑफ दिस टीचर, मुझे इस टीचर का स्टूडेंट होने पर गर्व है। शुड ए टीचर बी इन टच विद द लेटेस्ट नॉलेज, क्या एक टीचर को लेटेस्ट नॉलेज के टच में रहना चाहिए? यस, एन आइडियल टीचर शुड ऑलवेज बी इन टच विद लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड नॉलेज, एक आदर्श अध्यापक को हमेशा भी लेटेस्ट डेवलपमेंट और नॉलेज के टच में रहना चाहिए। ए गुड टीचर इज ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूडेंट भी होता है। हु हैज़ ए थ्रस्ट, जिसमें हमेशा प्यास रहती है फॉर नॉलेज के लिए। ही और शी इज़ ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स इन टीचिंग, उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए टीचिंग के अंदर नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के लिए। डू द स्टूडेंट्स इन योर कंट्री रिस्पेक्ट देयर टीचर, क्या आपकी कंट्री में स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई कंट्री कॉल देयर टीचर्स गुरुजी, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी कंट्री के अंदर अपने टीचर को गुरुजी कह के बुलाते हैं। दे पे फुल रिगार्ड टू देयर टीचर्स, वो अपने टीचर्स का पूरा सम्मान करते हैं। एंड कंसिडर देम नेक्स्ट टू गॉड, उन्हें भगवान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज बिकमिंग पॉपुलर, शिक्षा का पाश्चात्यकरण जो है वो पॉपुलर हो रहा है। बट इवन देन, लेकिन फिर भी द स्वीट एंड द वार्म रिलेशन बिटवीन द टीचर्स एंड टॉट, फिर भी जो मधुर संबंध है अध्यापक और टीचर के बीच में आर नॉट लूजिंग ग्राउंड, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इस टीचिंग प्रोफेशन लाइक्ड बाय द यंगस्टर्स ऑफ योर कंट्री, क्या आपके कंट्री के जो युवा हैं वो टीचिंग प्रोफेशन को लाइक करते हैं? इट इज़ ए हार्ड फैक्ट दैट द यंगस्टर्स ऑफ टुडे, ये बड़ा हार्ड फैक्ट है कि यंगस्टर्स ऑफ टुडे, आज के जो युवा हैं, आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग फास्ट बक्स, वो इंटरेस्टेड हैं इन मेकिंग फास्ट बक्स। फास्ट बक्स का मतलब बहुत जल्दी पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है। दे आर इंटरेस्टेड इन एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इंटरेस्टेड हैं और गोइंग अब्रॉड फॉर बिकमिंग रिच ओवरनाइट, या वो विदेश जाना चाहते हैं रातों रात अमीर होने के लिए। एज फार एज टीचिंग प्रोफेशन इज कंसर्न, जहाँ तक टीचिंग प्रोफेशन का संबंध है, इट डजेंट प्रोवाइड जंपिंग एंड मिराक्युलस प्रमोशन, ये जंपिंग और मिराक्युलस मतलब इसमें जादुई प्रमोशन के जादुई तरीके से आगे बढ़ने के कोई चांस नहीं होते हैं। देयर इज़ ए लैक ऑफ वेराइटी ऑफ जॉब्स प्रोवाइडेड इन टीचिंग प्रोफेशन, और टीचिंग प्रोफेशन में जो जॉब होता है वो भी एक फिक्स ही तरह का होता है, उसमें कोई वैरायटी नहीं होती है, जैसे लगातार बच्चों को पढ़ाना और यही रहता है। दैट्स वाई, यही कारण है द यंगस्टर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अदर लुक्रेटिव प्रोफेशन, इसलिए जो यंगस्टर्स हैं वो दूसरे लुक्रेटिव प्रोफेशन, लुक्रेटिव मतलब द प्रोफेशन वेयर दे गेट मोर मनी, जहाँ उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है उसको लुक्रेटिव प्रोफेशन बोलते हैं, तो उसके प्रति वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। 25 नेचर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है? नेचर इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स शोर्ड ऑन अस, नेचर जो है वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट, बहुत मतलब भगवान ने जो हमें उपहार दिए उनमें से एक सबसे अच्छा गिफ्ट है। नेचर टीचेज अस सो मैनी लेसन्स, नेचर जो है हमें बहुत सारे सबक सिखाता है, बहुत सारी लेसन सिखाता है। लाइक डिसिप्लिन होता है अनुशासन, पेशेंस धैर्य, एंड्योरेंस सहन शक्ति, सेक्रीफाइस बलिदान, ये गुण हमें नेचर सिखाता है। नेचर हैज़ गॉट ए स्पेशल इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न लाइफ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन, आज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन का जो युग है उसके अंदर नेचर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इज़ मैन सिंसियर टुवर्ड नेचर, क्या मानव नेचर को लेकर के गंभीर है? आई डोंट बिलीव सो, मैं ऐसा बिलीव नहीं करता। मैन इज़ वेरी सेल्फिश, आदमी बहुत स्वार्थी एंड कैन गो टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक जा सकता है टू डिस्ट्रॉय द गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर के उपहारों को ख़त्म करने के लिए। दिस सेल्फिशनेस, ये जो स्वार्थीपन है, हैज़ रिजल्टेड इन डिफॉरेस्टेशन, इसका परिणाम हुआ कि पेड़ काटे गए, एंड लैक ऑफ इको बैलेंस, और जो इको बैलेंस है उसका संतुलन जो है वो डिस्टर्ब हुआ, यानी उसमें कमी आई। वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस सेल्फिश अप्रोच टुवर्ड नेचर, नेचर के प्रति हमारा जो ये स्वार्थीपन का रवैया है इसका क्या परिणाम आया?
मेन्स सेल्फिश अप्रोच टुवर्ड नेचर हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी सीरियस प्रॉब्लम। मानव का नेचर के प्रति ये जो स्वार्थपूर्ण रवैया है इसके बहुत दुष्परिणाम आए हैं। लाइक ओजोन डिप्लेशन, ओजोन जो लेयर है वो उसका डिप्लेशन हुआ है, मतलब वो परत जो है वो खराब हुई है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे गए हैं। इरेगुलर मानसून, मानसून इरेगुलर हो गया है। बाढ़ आती है, फ्लड्स एंड ड्राउट, और सूखा भी पड़ता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन टू सेव नेचर। नेचर को बचाने में आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या है। आई एम ए नेचर लविंग पर्सन, मैं एक नेचर लविंग पर्सन हूँ। आई प्लांट 100 ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मैं रेनी सीजन के दौरान सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाता हूँ। आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ सेव एनवायरनमेंट क्लब, मैं सेव एनवायरनमेंट क्लब का एक्टिव मेंबर हूँ। एंड वी डू आवर बेस्ट टू स्टॉप पॉल्यूशन ऑफ एवरी टाइप। वी डू आवर बेस्ट, हम अपना पूरा प्रयास करते हैं हर तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए। आई डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग एंड गेट माई बाइक सर्विस टू गेट इट पॉल्यूशन फ्री, मैं प्लास्टिक बैग को यूज़ नहीं करता हूँ और अपनी बाइक को जो है सर्विस करवाता हूँ ताकि पोल्यूशन फ्री जो है वो रहे, यानी वो ज़्यादा प्रदूषण ना करे। इज़ गवर्नमेंट सीरियस इन प्रोटेक्टिंग द नेचर, क्या नेचर को बचाने में गवर्नमेंट सीरियस है। नो डाउट द गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस इन मेकिंग द लॉज, इस बात में कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है कानून बनाने में। एंड मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ सेविंग द नेचर एंड मेकिंग द पीपल अवेयर, और लोगों को जागरूक करने में भी, कानून बनाने में, लोगों को जागरूक करने में गवर्नमेंट सीरियस है। बट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल इट इज़ वेरी नॉन सीरियस, लेकिन इन कानूनों का लागू सही तरीके से हो, ये कानून सही तरीके से लागू हो, इसके मामले में गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। मच पेपर वर्क इज़ डन बट लिटिल वर्क इज़ डन इन द रियलिटी, बहुत सारी कागजी कार्रवाई की जाती है लेकिन वास्तविकता के अंदर, रियलिटी के अंदर बहुत कम काम होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट एंड इग्नोरेंट, ज़्यादातर लोग जो है अनपढ़ हैं और अज्ञानी हैं। नेक्स्ट टॉपिक 26 कल्चर। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट योर कल्चर, आपकी कल्चर के बारे में क्या चीज़ स्पेशल है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कल्चर, मुझे अपने कल्चर पे गर्व है। बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार की सबसे पुरानी कल्चर संस्कृतियों में से एक है। इट इज़ द मोस्ट एब्जॉर्बेंट कल्चर, ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट कल्चर है, मतलब यहाँ बहुत सारे इन्वेंडर्स आए, इन्वेंडर्स मतलब जिन्होंने हमारे पर आक्रमण किया, तो हम लोगों ने उसकी कल्चर को भी एब्जॉर्ब किया, मतलब उनको भी सोख लिया, यानी वो भी हमारी कल्चर में मिक्स हो गई। इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, ये जीवन के वास्तविक मूल्यों पर आधारित है। इट टीचेस पेशेंस, कोऑपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस, ये हमें जो है इस तरह के वर्च्यूज जो हैं जिनमें पेशेंस, धैर्य, कोऑपरेशन, सहयोग, को एग्जिस्टेंस, मिल करके रहना, ये गुण हमें सिखाता है। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। कल्चर इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, कल्चर जो है किसी भी व्यक्ति की जो है इनसेपरेबल, जिसको अलग नहीं किया जा सके, वो पहचान है, किसी भी व्यक्ति की ऐसी पहचान है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। इट रिफ्लेक्ट्स द कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल, बिलीफ्स ऑफ द पर्सन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, यानी यह हमें दिखाता है कि पर्टिकुलर एरिया के व्यक्ति की कस्टम क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, रीति रिवाज क्या है, रिचुअल्स क्या है, बिलीफ्स क्या है ऑफ द पर्सन, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले व्यक्ति के रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास क्या है। इट इज़ द मार्क ऑफ आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन, ये एक व्यक्ति की पहचान है। कल्चर इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़, कल्चर जो है कुछ वैल्यूज़ का, गुणों का एक सेट है, प्रैक्टिसेस का एक सेट है। विच मेक द लाइफ ऑफ द पीपल कन्वीनियंट एंड मीनिंगफुल, जो व्यक्ति के जीवन को आरामदायक बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है। डू यू थिंक देयर इज़ एनी थ्रेट टू योर कल्चर फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। आई डोंट फील सो, मैं ऐसा फील नहीं करता। इंडियन कल्चर हैज़ विदस्टूड सो मैनी अटैक्स, इंडियन कल्चर जो है बहुत सारे अटैक्स के साथ मतलब सामना किया है। भारतीय कल्चर ने बहुत सारे आक्रमणों का सामना किया ड्यूरिंग द लास्ट 5 और 6 सेंचुरीज, पिछले 500-600 सालों में। बट इवन देन, लेकिन फिर भी इट रिमेन ऑलमोस्ट द सेम, ये वैसा ही बना रहा। वेस्टर्न कल्चर इज़ देयर, यहाँ पर कुछ वेस्टर्न कल्चर है, बट इट कांट अपरूट आवर ओन कल्चर, लेकिन ये हमारे खुद के कल्चर को नहीं मिटा सकता। हाउ कैन वी प्रमोट आर कल्चर, हम अपनी कल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। वी कैन प्रमोट आर कल्चर बाय मेकिंग द कमिंग जनरेशन अवेयर ऑफ इट्स ग्रेटनेस,
हम अपनी कल्चर को बढ़ा सकते हैं आने वाली जनरेशन को इसकी महानता के बारे में बता करके। हम बता सकते हैं कमिंग जनरेशन को कि हमारी कल्चर कितनी महान है। वी कैन ऑर्गेनाइज कल्चरल फेस्टिवल, हम कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड होल्ड कंपटीशन, और कंपटीशन रख सकते हैं। हेयर मीडिया कैन ऑल्सो प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल, यहाँ पर मीडिया भी कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर सकता है। चिल्ड्रन शुड बी टॉट इंडियन कल्चर इन देयर स्कूल, और बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में स्कूल में बताया जाना चाहिए। वी कैन व्हाट कैन एन इंडिविजुअल डू टू प्रमोट और प्रिजर्व हिज कल्चर, एक व्यक्ति अपने लेवल पे क्या कर सकता है अपनी कल्चर को प्रमोट या प्रिजर्व करने के लिए। द बेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्सन कैन बी हिज और हर सिंसियरिटी, एक व्यक्ति का सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है उसकी सिंसियरिटी हो सकती है इन ऑब्जर्विंग द कल्चरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू को वो ऑब्जर्व करे, देखे, फील प्राउड इन डूइंग सो, और उनको फॉलो करने में वो प्राउड फील करे। द अदर पीपल विल सी द यूनिकनेस ऑफ दैट पर्सनस कल्चर, जब दूसरे लोग उस व्यक्ति की कल्चर की यूनिकनेस देखेंगे। इन दिस वे वी कैन प्रमोट, इस तरह से हम अपनी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। शुड द गवर्नमेंट डू एनीथिंग टू प्रिजर्व कल्चर, क्या कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिजर्व कल्चर, गवर्नमेंट कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर सकती। इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, ये लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है दैट कैन प्रिजर्व ए कल्चर, जो कल्चर को बचाता है या बचा सकता है। द गवर्नमेंट कैन ओनली फिनांस एंड प्रमोट कल्चरल इवेंट्स एंड फेस्टिवल, गवर्नमेंट जो है केवल जो कल्चरल फेस्टिवल्स है, इवेंट्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए केवल पैसा दे सकती है, फिनांस दे सकती है, आर्थिक मदद दे सकती है। विच इज़ द प्रिविलेंट कल्चर ऑफ टुडे, आज किस तरह की कल्चर जो है प्रिविलेंट है, प्रचलन में है। टुडे इट इज़ द ग्लोबल कल्चर, आज ग्लोबल कल्चर का टाइम है। दैट डोमिनेट्स द वर्ल्ड, जो पूरे संसार में स्थापित है। मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ आर डेवलपिंग इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में मल्टी कल्चरल सोसाइटी डेवलप हो रही है, जैसे हर कल्चर के लोग वहाँ पर रहते हैं। स्पेशली द डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हर तरह की कल्चर के लोग आपको मिल जाएंगे। वट आर द इफेक्ट ऑफ दिस ग्लोबल कल्चर, इस ग्लोबल कल्चर का क्या इफेक्ट है। ग्लोबल कल्चर है सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ग्लोबल कल्चर के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। इट प्रमोट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस, यूनिवर्सल का मतलब होता है वैश्विक, ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा, ये जो है वैश्विक भाईचारा और शांति स्थापित करता है। नेशनल एंड कल्चरल प्रेजुडिसेस आर डिसअपियर, नेशनल राष्ट्रीय और कल्चरल सांस्कृतिक जो दुर्भावनाएं होती हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, मतलब नेशनल और कल्चरल प्रेजुडिसेस का मतलब कि एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र के लोगों के प्रति गलत धारणाएं रखते हैं, या एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों के लिए गलत धारणाएं रखते हैं, वो चीज़ें मिट जाती हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ वंस ऑन कल्चर, व्यक्ति की खुद की कल्चर मिट जाती है। एंड मैनी कल्चरल वैल्यूज़ ऑल्सो डिसअपियर, और बहुत सारी कल्चरल वैल्यू भी डिसअपियर हो जाते हैं। वन कैन नॉट बी 100% कन्वीनियंट इन एन एलियन कल्चर, एक व्यक्ति कभी भी 100% अपने आप को सहज स्थिति में नहीं पाता है विदेशी कल्चर के अंदर। यानी हम अगर किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की कल्चर के अंदर हम अपने आप को इतना सहज यानी इतना आरामदायक नहीं पाते हैं, हमें कुछ कल्चर्स को फॉलो करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 टॉपिक्स हैं जिनको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स।